नीरज जी, आप सबों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सबों को मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम। आप अवगत हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार पार्लियामेंट में जो स्थिति राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के सांसदों ने बना रखी है, इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल मन मस्तिष्क में आ उठते हैं। एक तो ये भी समझने की बात है कि क्या झारखंड में जो हो रहा है और जो छात्र आंदोलित हैं वहाँ के जेपीएससी की परीक्षा के परिणाम को लेके या जेएसएससी की परीक्षा के विभिन्न विषयों को लेके, क्या वो विषय इस देश के छात्र के हित के लिए नहीं है? कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष के सदस्यों से हम ये जानना चाहेंगे कि जब दिल्ली में जब छात्र लोग जब सड़क पर आए तो पूरी प्रखरता के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता उनके साथ गए, साथ खड़े हुए। लेकिन आज जब झारखंड में वही छात्र आंदोलन पर हैं, सड़क पर हैं, तो कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। तो ये दो तरफा सोच, ये ऐसा क्यों? क्या रांची में जो हो रहा है या जो झारखंड के छात्र सड़कों पर हैं और दिल्ली की घटना में जब आप एक तरफ से सड़कों पर आप भी आए, आप छात्रों के समर्थन में आए, तो वो विषय को आपने अलग माना। झारखंड में जो हो रहा है उस विषय को आप अलग क्यों मानते हैं? क्या झारखंड में जो हो रहा है वो छात्र हमारे देश के छात्र नहीं है? वो आंदोलित थे और आप सबके सामने है कि जो घटनाएं वहां पर हुई। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं रिजिजू जी, उन्होंने भी सदन में कहा, आप सबने उनके वक्तव्य को देखा होगा कि सरकार हर एक विषयों का जवाब देने को तैयार है। संसदीय परंपरा नियम से चलती है। संसद की पूरी एक कार्य प्रणाली, उसकी एक नियमावली होती है, उसके तहत कोई भी माननीय सदस्य अपने विषयों को उठाते हैं। विगत 15 दिनों से जिस ढंग से पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, संसद की कार्रवाई को जिस ढंग से बाधित करने की कोशिश की गई, कई महत्वपूर्ण विषय जिन पर विचार विमर्श हो सकते थे वो नहीं हो सके। विधायिका का स्पष्ट है, मैं भी एक लंबे समय से विधायक हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम सदन में किसी विषय को हम रखते हैं तो उसके कई सारे प्रावधान हैं और सरकार ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी विषय है सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन विडंबना ये है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल जी अपने विषयों को बदलते आ रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री जी का त्यागपत्र हुआ उस समय लग रहा था कि उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, त्यागपत्र हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को संबोधित किया और पार्लियामेंट ने बहुत ही कठोर कानून को पारित किया। हर एक बार वो विषय को बदलते रहते हैं। पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए था, विषय उनको रखना चाहिए था और सरकार जो उत्तर देती उस उत्तर को वो सुनना भी उनको चाहिए था। तो आपसे संक्षेप में मैं यही विषय रखना चाहता था कि देश में हमारे जो विपक्ष में लोग हैं दो तरह का नज़रिया रखते हैं। एक तरफ जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, वहाँ पर पिज़्ज़ा और बिरयानी वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया गया, और जब झारखंड के वैसे छात्र संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ को सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो ये विरोधाभास क्यों? विपक्ष के ये स्टैंड में ये विरोधाभास क्यों है? दूसरा, जब सरकार ने सदन के प्लेटफॉर्म पर इस बात को बार बार दोहराया है कि सरकार हर एक प्रश्नों का उत्तर देगी, उसके बाद भी बार बार विगत 15 दिनों में विषयों को बदलते रहना, विषयों को परिवर्तित करना और विषय से भागना, ये कहीं ना कहीं उनके कार्य प्रणाली से, विपक्ष के कार्य प्रणाली से ये दिखता है कि वो इशू पर बहस नहीं करना चाहते हैं, वो डिबेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि विषयों को सिर्फ ऐसे ही एक सनसनी के तौर पर लाके और फिर वो भागने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता और विशेष तौर से हमारे युवा साथी देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन में आप अलग अलग नज़रिया रखते हैं और अपने राजनीतिक सुविधा के लिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आप अपने स्टैंड को बार बार बदलते रहते हैं।
सरकार इस बात पर कायम है और अडिग है कि पार्लियामेंट में उचित तरीके से चर्चा हो, विमर्श हो और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन जवाब भी जब सरकार देने का जब अवसर आए, विपक्ष के जो लोग इतने चिंतित हैं, इन विषयों को रखते हैं, उनको भी उन विषयों को सुनने की क्षमता और धैर्य रखना पड़ेगा। संक्षेप में यही विषय आपके सामने हम रखना चाहते थे और मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे युवाओं के मन में ये ज़रूर घूम रहा है कि जब एक तरफ आप विषय पर जब आप छात्रों का या युवाओं का आप समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ एक पूरी मर्यादा के साथ जिस ढंग से झारखंड में छात्र अपने विषयों को रख रहे हैं, उन विषयों से आप अपने आप को एकदम दरकिनार कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास नीति कांग्रेस की और विपक्ष के साथियों की देश के सामने है और देश की जनता, विशेष करके देश के युवा, इन विषयों को गंभीरता से देख रहे हैं। धन्यवाद। एक विषय रखा कि आपका स्टैंड अलग अलग हो जाता है, मैंने एक विषय ये रखा और ये मैंने आप अपने आप से पूछिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, उस कारण ग्रहण मत कीजिए। दिल्ली में भी हम लोगों ने जुलाई माह में आंदोलन देखा, वहाँ पे विपक्ष के लोगों का क्या समर्थन रहा या क्या नज़रिया रहा या क्या बयान रहा, और वहीं अभी जो आंदोलन हो रहा है उसमें उनका क्या नज़रिया, क्या रुख या क्या स्टैंड। मैंने एक ये विषय रखा। दूसरा मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट चल रहा है, 15 दिन से आप देख रहे होंगे कि किसी न किसी कारण से पार्लियामेंट को बाधित किया जा रहा है। तो सरकार, आपने भी देखा होगा, मेरे कहने की बात नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री का ये स्टेटमेंट है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप बहस कीजिए, विमर्श कीजिए, सरकार उन विषयों का जवाब देगी। नहीं नहीं, बिहार में भी क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? अभी जो प्रोटेस्ट हो, नहीं 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 नहीं, आप नहीं नहीं, उसमें अंतर क्या? नहीं नहीं, आप देखिए, मेरा आग्रह होगा, आप फ्री हैं अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की। नहीं नहीं नहीं, मैंने सवाल होंगे ही, सवाल होंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात रखने का, एक तरीके से रखने का अधिकार है। आपने मेरे विषयों पर गौर आप नहीं कर रहे। अगर मेरा स्टैंड एक ही विषय पर दो होता है, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। आप विषयों को कहीं मिक्स मत कीजिए। विनम्रता पूर्वक मैंने कहा कि अगर मैं नीतीश मिश्रा हूँ, एक विषय पर मेरा एक जगह एक स्टैंड होगा, उसी विषय पे दूसरी जगह मेरा दूसरा स्टैंड होगा, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तब दिल्ली वाला किनके द्वारा प्रायोजित था ये भी बता दीजिए। ये विषयों को देखिए, अगर विषय छात्रों ने लाया है, हम सिर्फ जो आप में पुनः उसी बात को मैं दोहराऊंगा, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाके, मैं सिर्फ दो बातें मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूँ। पहला कि आपके स्टैंड में वेरिएशन क्यों है, वो मैंने एक विषय कहा। आप स्वतंत्र हैं उस बात को, आप उससे सहमत होंगे, असहमत होंगे, आप उस पर हुई। दूसरा मैंने कहा कि पार्लियामेंट आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपकी नज़र में पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो ठीक है। और सरकार ने, जब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हाउस में इस बात को कहा कि सरकार सुनने को भी तैयार है, सरकार जवाब देगी, विपक्ष भी सुने, मैं यही दो विषय लेके आया। बाकी विषयों पर आप चर्चा करते रहिए, आप विषय करते रहिए। अभी जो दो विषय मैं आपके सामने मैं लाना चाह रहा था, वो विषय को मैंने लाया है। बाकी आप स्वतंत्र है अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन के। लोकतंत्र में मैं पुनः कहूँगा, सब अपने विषयों को रखते हैं, अपना उनका तरीका। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के लोग स्ट्राइक पर थे, आप सब अवगत हैं कि 7-8 दिन नगर निगम का स्ट्राइक चला, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स स्ट्राइक पर थे। तो फिर उनसे हमने बात की, एक विषय निकाला, मैं उसमें नहीं, वो विषय चलता रहेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे आप अपने विचारों को रखने का आपका फ्रीडम, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपका स्टैंड अलग क्यों हो जाता है। एक जगह विषय पर आप पूरी प्रखरता के साथ आप आगे आते हैं, दूसरे जगह आप विषयों को आप इग्नोर करते हैं, वो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।